हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल मशीन के प्रीवियस लेक्चर अपन देखे थे बहुत सारे न्यूमेरिकल किसके ऊपर ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। आज अपन देखने वाले ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें अपन देखेंगे पोलैरिटी टेस्ट और बैक टू बैक सैंपलर टेस्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू पे मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोलैरिटी टेस्ट। तो पोलैरिटी टेस्ट एक्चुअली करते इसलिए हैं कि अपन को देखना है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके रिलेटिव में सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज किस पोलैरिटी का जनरेट हो रहा है, एडिटिव पोलैरिटी का जनरेट हो रहा है या रिवर्स पोलैरिटी में जनरेट हो रहा है। मतलब ठीक है, लाइक जैसे कोर है, कोई कोर के ऊपर ने क्या किया, यहाँ से मैंने कॉपर वायर को रैप करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते 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 एंडिंग ले आया, तो ये A1 पॉइंट हो गया, A2 पॉइंट हो गया। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया रैपिंग करना वो वाला पॉइंट क्या होता है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। और जहाँ पे मैंने एंडिंग की ये क्या हो गया, मेरा एंडिंग पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली अपन एक ट्रांसफार्मर लेते हैं जिसमें अपनी ये प्राइमरी हो गई और ये सेकेंडरी हो गई। तो पोलैरिटी टेस्ट के लिए करते क्या है, दोनों वाइंड के सीरीज में अपन एक तो वोल्टमीटर लगाएंगे, ये लो वोल्टमीटर लगा दिया कुछ इस टाइप से। ठीक है, और इस वाइंडिंग को अपन आपस में शॉर्ट कर देंगे और दोनों में से किसी भी एक वाइंडिंग को अपन क्या करेंगे, एनर्जाइज करेंगे वोल्टेज V से। ठीक है, मान लो इस पर मैंने क्या किया, पोलैरिटी लगाया। अब देखो ये वाले टर्मिनल मैं मान रहा हूँ A1 और A2 है स्टार्टिंग से। ठीक है, मुझे पता नहीं है, तो मैंने मान लो मैं यहाँ पे मैंने लगाया वोल्टेज किस टाइप से, देखो E -2 प्लस यहाँ पे जो वोल्टेज लगाया मैंने E1, तो जो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो भी कुछ इस टाइप से ही हो रहा है, मानो E2। ठीक है, तो वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी दिखाएगा अपने को, तो देखते हैं। देखो -2 प्लस और ये जुड़ा हुआ है, तो माइनस प्लस, इसको अगर मैं बैटरी से शो करूँ तो कुछ इस टाइप से होगा, माइनस प्लस फिर प्लस माइनस। मतलब क्या हुआ, दोनों बैटरी अपोजिट में लगी हुई है, तो मतलब जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो रिड्यूस्ड होगी। ये अपनी थी E1 और ये थी मेरी E2। ठीक है, दोनों बैटरी अपोजिट में लगी है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मीन क्या हुआ, जो मेरा वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, E1 माइनस E2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी अपनी पोलैरिटी में, सबट्रैक्टिव पोलैरिटी। ओके, इसकी पोलैरिटी कौन सी है, चेंज है, सबट्रैक्टिव पोलैरिटी। अच्छा, मैं एडिटिव पोलैरिटी की बात करूँ तो देखो इसमें जो वाइंडिंग थी, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने और इसके बाद में ये हुआ, मतलब क्या हुआ, ये वाइंडिंग आपस में एंटी में लगी हुई है। मतलब ये अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। मतलब क्या हुआ, अगर किसी चीज़ को अपन एंड से स्टार्टिंग में जोड़ते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ से मैंने वायर स्टार्ट की कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। अब मुझे करना क्या है, मुझे वोल्टेज को प्लस करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस एंडिंग को और एक मान लो ये वाली मैंने वाइंडिंग ले ली अलग से। ठीक है, अगर मैं इसके एंडिंग को इसके स्टार्टिंग से जोड़ दूं तो दोनों कॉइल क्या हो गई, सीरीज में हो गई। मतलब क्या हुआ, वोल्टेज प्लस होकर मिलेगा। बट इस केस में हो क्या रहा है, सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी केस में, कि जो इसकी एंडिंग पॉइंट है वो उसकी जो नेक्स्ट वाइंडिंग उसकी भी एंडिंग पॉइंट से जुड़ी हुई है। मतलब ये स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग पॉइंट था इसका, और ये वाला कौन सा पॉइंट था, एंड पॉइंट था। अपन ने यहाँ से इसको जोड़ा हुआ था, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो इस वाइंड के भी एंड पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है, ये भी एंड पॉइंट ही है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसलिए क्या हुआ, दोनों की पोलैरिटी अपोजिट में आई और नेगेटिव होके अपने को वोल्टेज में कमी दिखी। अगर मैं बात करूँ सब एडिटिव पोलैरिटी की, ठीक है, तो वो कैसे होगी देखते हैं। सिंपल सी बात है, देखो एडिटिव पोलैरिटी के लिए अपन वापस एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, इसकी प्राइमरी हो गई और ये इसकी सेकेंडरी हो गई। ठीक है, यहाँ पे वापस से वोल्ट मीटर लगाया अपन ने, कौन सा, V, और इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो मैंने किया क्या, एक्चुअली
यहाँ पे जो A1 A2 था ना, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। मैंने A2 यहाँ ले आया और A1 ऊपर ले गया। ये A1 ले आया और ये A2 ले आया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जो वोल्टेज जनरेट होने वाली है, इसमें मान लो मैंने यहाँ ये वाली वोल्टेज जनरेट हुई प्राइमरी के अंदर, तो इसमें जस्ट इसकी उल्टी होगी क्योंकि मैंने वाइंडिंग उल्टी कर दी। उल्टी होने का मतलब क्या हुआ, जो पोलैरिटी होगी मेरी इसकी कैसी होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, ये E1 आ गया मेरा और ये E2 आ गया। अब इसको मैं अगर बैटरी से कंपेयर करूँ तो कैसे बनेगा मेरा डायग्राम, कुछ इस टाइप से होगा। देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये मेरा E1 था और ये मेरा E2 था। अगर मैं दोनों को टर्मिनल पे देखूँ वोल्टेज कितना आएगा, तो E1 प्लस E2 ही तो आएगा। दोनों बैटरी की क्या हो रही है, वोल्टेज जुड़ रही है। तो ये क्या मेरी एडिटिव पोलैरिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर है, एडिटिव पोलैरिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो इस टाइप से अपन क्या करते हैं, पोलैरिटी फाइंड करते हैं कि फाइंडिंग का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कौन सा है। पोलैरिटी टेस्ट के अंदर अपन ये नहीं देखते कि प्लस माइनस कौन सा जनरेट हो रहा है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है, मतलब क्या हो, इस केस में क्या हो रहा है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, मतलब क्या हो, जो फर्स्ट वाइंडिंग है, मान लो S1 वाइंडिंग ये थी और S1 वाइंडिंग ये थी, S2 वाइंडिंग ये थी, तो इस S2 वाइंडिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके एंडिंग पॉइंट से जोड़ दिया मैंने। तो मतलब क्या हुआ, जो पूरी टोटल वोल्टेज मेरे को मिलने वाली है यहाँ पे, वो मेरे को V इक्वल्स टू E1 प्लस E2 ही मिलने वाली है, क्योंकि दोनों वाइंडिंग सीरीज में लगी हुई है, अपोजिट फेज में नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पोलैरिटी टेस्ट। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, बैक टू बैक संपनर टेस्ट की। तो बैक टू बैक संपनर टेस्ट सिमिलर है ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह। ठीक है, अपन फाइंड क्या करते हैं इसमें, कोर लॉस फाइंड करते हैं और सिमिलरली क्या फाइंड करते हैं, वाइंडिंग लॉस, या फिर बोल सकते हैं कॉपर लॉस, या फिर बोल सकते हैं I2R लॉस। ओके, तो अपन बात करने वाले किसकी, बैक टू बैक संपनर टेस्ट की। बैक टू बैक और संपनर टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो देखो सबसे पहले करना क्या है, इस जो टेस्ट है ना अपना, इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। कोई ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, उसके लिए इंडक्टिव लोड चाहिए मुझे, प्योर इंडक्टिव लोड। तो क्या होगा, सिमिलरली उसके जैसे एक और ट्रांसफॉर्मर लगा दूँ उसके लोड की तरफ, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो इंडक्टिव लोड होगा उसके लिए वही होगा। मतलब क्या हुआ, इस टेस्ट के लिए अपने को क्या चाहिए, दो आइडेंटिकल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अपन दो आइडेंटिकल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ले लेते हैं। ये लो, एक मैंने ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे ले लिया इस टाइप से। ठीक है, एक और ट्रांसफॉर्मर ले लेते हैं, ये लो, ये भी ले लिया। ठीक है, दो ट्रांसफॉर्मर ले लिए, सिमिलर है। अब मान लो मेरी यहाँ पे क्या आ रही है, सिंगल फेज सप्लाई आ रही है ऊपर से। अब मुझे करना क्या है, इनकी जो प्राइमरी है ना दोनों को, उनको पैरेलल करना है। ठीक है, तो पैरेलल करने के लिए क्या करता हूँ मैं, जो इनका ये वाला पॉइंट है वो तो मैंने ऊपर वाली वायर पे जोड़ दिया कुछ इस टाइप से। रुको मैं आपको इससे दिखा देता हूँ रेड पेन से। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे जोड़ दिया अपन ने, और जो नेक्स्ट वाली था वो कहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, तो दोनों पैरेलल में हो गए, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तो थी वो पैरेलल में हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, जो इनकी सेकेंडरी है ना उनको करना है ऑपोजिट फेज में जोड़ना है। ठीक है, तो ऑपोजिट फेज में अपन ने अभी अभी ऊपर पढ़ा है, क्या पढ़ा, पोलैरिटी टेस्ट पढ़ा है। तो पोलैरिटी टेस्ट में अपन ने जो अपोजिट फेज मतलब कौन सा था, सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी वाला, ये वाला। मतलब क्या हुआ, मुझे दो बैटरी ऐसे कनेक्ट करनी है, मतलब क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ले लिया मैंने इसका। ठीक है, ये वाला टर्मिनल मैंने नेगेटिव ले लिया इसका। एक मिनट, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल लिया। अगर मुझे नेगेटिव करना है तो मैं क्या करूँगा, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव ले लूँ, मतलब इन दोनों को मैं जोड़ दिया आपस में। तो ये क्या हो गया, मेरा अपोजिट इन फेज आ गया। अगर मैं इन दोनों के बीच में वोल्ट मीटर लगाऊँ तो मेरा वोल्टेज क्या आनी चाहिए, जीरो, क्योंकि आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर जितनी वोल्टेज ये बनाएगा उतनी वोल्टेज ये बनाएगा। मतलब दोनों के दोनों क्या हो गए, वोल्टेज माइनस हो जाएगी, वहाँ पे वोल्टेज मिलेगी, जीरो वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या होगा, पोलैरिटी टेस्ट भी हो गया इसके अंदर साथ साथ में। ठीक है, देखते जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्या करना है,
सेकेंडरी में लगाना है अपने को एक वॉट मीटर, ठीक है। इसके सीरीज़ में देखो यहाँ पे ये करंट कॉइल आ गई और इसके साथ में एक पोटेंशियल कॉइल लगा लेते हैं। ये लो, ये मैंने लगा दी पोटेंशियल कॉइल। ये क्या होगा मेरा वाट मीटर। और यहाँ पे मुझे करंट भी चाहिए, तो करंट के लिए मैं क्या करता हूँ, अमीटर लगा देता हूँ। ये लो अमीटर लगा दिया, बची क्या 2 वायर बच गई अपने पास। और ये यहाँ पे अपन छोड़ देते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, जो ऊपर में अपन ने 2 तारें थी, मतलब कौन सी थी, सिंगल फेज सप्लाई आ रही थी, उसके बीच में एक वोल्टमीटर लगा देते हैं यहाँ पे। ये करंट कॉइल आ गई इसकी, और ये मान लो ये आ गई पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, करंट, इसके लिए मैंने एक अमीटर लगा दिया और एक यहाँ पे वोल्टमीटर लगा देते हैं वोल्टेज के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकेंडरी को सप्लाई देनी है उसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेटर किस टाइप से होगा अपना, कुछ इस टाइप से होगा। ये यहाँ पे इस टाइप से कुछ जुड़ा होगा और यहाँ पे अपन सप्लाई देंगे, कौन सी, जो सप्लाई यहाँ पे दी है, ठीक है। कौन सी सप्लाई आएगी यहाँ पे, एसी सप्लाई। तो इस टाइप से अपना कुछ बैक टू बैक अपना टेस्ट के लिए सर्किट डायग्राम बनता है। तो अभी देखो इसमें होगा क्या, यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं सबसे पहले तो अपन, ठीक है। तो स्विच के लिए देखो, जो स्विच लगाएंगे मतलब क्या हुआ, जो सेकेंडरी को वोल्टेज मिलने वाला है वो तो एक बार हट जाएगा। ये स्विच है जो, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डायग्राम इस टाइप से कुछ। अब देखो 2 ट्रांसफार्मर है, मैंने स्विच ओपन रखा है इस टाइम, ठीक है। फर्स्ट केस है जो इसका स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो होगा क्या कि यहाँ पे वोल्टेज जीरो, मतलब सेकेंडरी में वोल्टेज जीरो है, ठीक है। तो ओनली प्राइमरी में करंट फ्लो हो रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है देखो, सेकेंडरी में कोई जीरो मतलब क्या हुआ, नो लोड है, कोई लोड ही नहीं लगा हुआ, लोड नहीं लगा हुआ मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रांसफॉर्मर नो लोड पे वर्क कर रहा है। नो लोड पे वर्क कर रहे हैं तो मतलब क्या होगा, अपन इसका क्या कर सकते हैं, नो लोड लॉस फाइंड कर सकते हैं या कोर लॉस फाइंड कर सकते हैं। तो देखो एक ट्रांसफॉर्मर अगर आई नोट करंट ले रहा है तो दूसरा ट्रांसफॉर्मर भी आई नोट करंट लेगा, दोनों पैरेलल में लगे, मतलब क्या हुआ, यहाँ से कितनी करंट ड्रॉ हुई मेन सप्लाई से, 2 आई नॉट, ठीक है। तो मतलब मेरे पास एक तो करंट आ गई, स्विच ओपन है, ठीक है। तो एक तो मेरे पास नो लोड करंट आ गई, कितनी, नो लोड करंट कितनी है मेरे पास, 2 आई नॉट, ठीक है। वाट मीटर की जो रीडिंग होगी मेरी, ये वाली W1 वाट मीटर देगा मेरे को रीडिंग, वो कौन से लॉस देगा, नो लोड लॉस, ठीक है। W1 की जो रीडिंग है मेरी वो देगा मुझे नो लोड लॉस, नो लोड लॉस। और वी नोट मेरे पास आ ही जाएगा यहाँ से, वी नोट कौन सी आ गई, इनपुट सप्लाई एट नो लोड। मतलब क्या हुआ, जब स्विच ओपन है तो अपन इसको क्या ले रहे हैं, रेटेड, और रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इनपुट सप्लाई आ गई यहाँ पे, 3 वैल्यू मेरे पास है, तीनों से मैं क्या कर सकता हूँ, कौन से लॉसेस निकाल सकता हूँ, नो लोड लॉसेस आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें मैं क्या, नो लोड अपने निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, जितना भी अपना निकले उसको अपन आधा आधा कर लेंगे, क्योंकि देखो इस ट्रांसफॉर्मर में हो रहा है कुछ लॉस, कुछ इसमें हो रहा है, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। तो जो लोड होंगे पर ट्रांसफॉर्मर, जो लोड आएगा मतलब लॉस आएंगे पर ट्रांसफॉर्मर लॉस, जो कितना होगा अपना, टोटल लॉस डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर आप बात करते हैं कि स्विच मैंने क्लोज कर दिया, इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो स्विच को क्लोज करते क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्विच क्लोज किया अपन ने, स्विच क्लोज कंडीशन में अगर स्विच क्लोज करूँगा तो देखो यहाँ पे एक जो वोल्टमीटर लगा हुआ है W2, ये एक अमीटर लगा हुआ है और वोल्टेज लगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जो सप्लाई दे रहा हूँ ना, वो इतनी वोल्टेज देने वाला हूँ कि ट्रांसफॉर्मर में रेटेड करंट फ्लो होने लग जाए, ठीक है। तो मैं ऐसे वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, एट अ टाइम रेटेड करंट फ्लो होगी, रेटेड करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग by increasing the voltage from voltage regulator, ओके। तो अगर मैं यहाँ से वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है मेरे पास, कौन सी करंट फ्लो होगी, रेटेड करंट। अगर रेटेड करंट फ्लो हो गई मतलब क्या हुआ है, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है।
शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह बिहेव करेगा तो मेरे पास देखो एक तो वाट मीटर का रीडिंग आ गई, W2 मेरे को क्या देगा, वाइंडिंग लॉस दे देगा, वाइंडिंग लॉस। ठीक है, वोल्टेज मेरे पास यहाँ से मुझे पता चल जाएगा मैंने यहाँ पे कितनी वोल्टेज लगाई है, यहाँ पे मैं वोल्टेज क्लियर करूँगा, वोल्टमीटर लगा देता हूँ एक, तो यहाँ से मेरे को VSC भी मिल जाएगी, इनपुट सप्लाई। ठीक है, और यहाँ से A2 से क्या मिल जाएगा मेरे को, ISC करंट, रेटेड करंट मिल जाएगी। अब मेरे पास तीन चीज़ है तो मैं तीनों चीज़ क्या कर सकता हूँ, लॉसेस फाइंड हो गए, साथ में साथ इसके इक्विवेलेंट पैरामीटर भी फाइंड हो जाएंगे। जितना भी लॉस आएगा पर ट्रांसफॉर्मर वो क्या होगा, टोटल लॉस डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, टोटल डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया अपना बैक टू बैक संपन्न टेस्ट। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या हुआ, वोल्टेज लगाई कौन सी, देखो AC सप्लाई, तो वहाँ पे रेटेड करंट फ्लो लगी, एक इधर से भी करंट फ्लो हो रही है, इधर से भी करंट फ्लो हो रही है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, जो पूरा ट्रांसफॉर्मर है इसका ऑयल क्या होगा, हीट होगा। ठीक है, ऑयल हीट होगा तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका हीट टेम्परेचर नाप सकते हैं। ठीक है, इसको अपन दूसरा जो नाम है इसका हीट रन टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हीट रन टेस्ट, ओके, ये इसका दूसरा नाम है। इसमें अपन करते हैं कि एक्चुअली में अपन को ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर नापना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन ये पूरा का पूरा टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम होता है रीजनरेटिव टेस्ट। तो ये अपना बैक टू बैक संपन्न टेस्ट। सो गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो अपन पढ़ने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेशन, जिसमें अपन देखेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, उसकी एनालिटिकल अप्रोच क्या है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम रेगुलेशन की क्या कंडीशन होती है, जीरो रेगुलेशन की क्या कंडीशन होती है, और उसके बाद अपन देखेंगे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।